हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने देखा था a charge particle when projected in magnetic field, then a magnetic force acts perpendicular to the direction of field and velocity. F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी देखा था बेटा, ठीक है। तो वो सिर्फ हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा था। आगे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में कौन सा लॉरेंज फोर्स देखते हैं बेटा, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है बेटा, ठीक है। क्या बताता है कि फोर्स या तो इलेक्ट्रिक होगा या फिर मैग्नेटिक होगा या दोनों होगा बेटा। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। मतलब है कि अगर एक एग्जांपल से समझिए, F इक्वल टू, मान लिया मैं लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स तो QE प्लस मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B। एक एग्जांपल से समझिए बेटा। एक एग्जांपल मैं ये समझना चाहता हूँ कि सपोज करो एक मेटालिक वायर है और उस पर करंट I फ्लो हो रहा है, चलो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ फ्लो होगा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ जाएगा करंट की वजह से। ये दूसरे टॉपिक में मैं बताऊंगा बेटा आपको। दूसरे टॉपिक में ऐसा आता है बेटा कि करंट कैरी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अभी समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि बोर्ड के अंदर इस वायर की वजह से बोर्ड के अंदर यहाँ पे जा रहा है P पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे अगर मैंने बेटा एक चार्ज क्यू रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और ये वेलोसिटी रख दिया का मतलब है इसको वेलोसिटी दे दिया बेटा, ऐसे v वेलोसिटी दे दिया और ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो QV क्रॉस B मतलब किधर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा बेटा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, जो ग्राउंड फ्रेम में आदमी बैठा हुआ है वो देखा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मेटालिक वायर है बेटा उसके इधर, ठीक है, एक डिस्टेंस पे अगर Q चार्ज को मोशन में दिया गया तो क्या देखा बेटा, डिफ्लेक्शन। रेस्ट पे रखा गया बेटा तो देखा कोई भी किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मोशन में देखा बेटा तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया। अब इस तरफ डिफ्लेक्शन हो गया, किधर वाई की तरफ हो गया। ये कौन देख रहा है, ये रेफरेंस फ्रेम वाला, ये आदमी देख रहा है बेटा। अगर ऐसा हो एक दूसरा आदमी, ठीक है, एक ऐसे फ्रेम में जा रहा है जिसका वेलोसिटी क्या है, v है, जो वेलोसिटी इस चार्ज का है बेटा, तब क्या ये डिवीजन दिखेगा? तो डिवीजन तो इसके लिए भी दिखेगा और इसके लिए भी दिखेगा बेटा, ठीक है, डिवीजन दिखेगा ऑब्वियसली। जब दिखेगा तो ये क्या बोल रहा था बेटा और ये क्या बोल रहा है, दोनों डिफरेंट तरह का बात करेगा। ये बोलेगा कि भाई ये हमने देखा B है और B वेलोसिटी है तो QV क्रॉस B जो लगा इसके ऊपर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब इस आदमी का ऑब्जर्वेशन होगा कि ड्यू टू व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि चार्ज किस में था, मोशन में था, चार्ज मोशन में था और उसका वेलोसिटी v था। मैग्नेटिक फील्ड भी देखा यहाँ पे इस I करंट की वजह से है, v है, तो ये देखा इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अब अगर इस आदमी की बात करें तो ये भी डिफ्लेक्शन देख रहा है, बट ये क्या बोलेगा, he will never say magnetic force because magnetic force depends on velocity। अब ये इसके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा बेटा। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी देखो, ये v से चल रहा है, ये चार्ज भी v से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं बोलेगा, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है किससे, तो ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। अब समझने वाली बात है कि सेमी ये फोर्स
जिसके वजह से डिफ्लेक्ट हुआ, इस फ्रेम के लिए मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है और इस फ्रेम के लिए क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है। मतलब है कि ये जो फोर्स है, लॉरेंस फोर्स जो है बेटा, वो फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, वो क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। मतलब दिस इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट, सेम एंटिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड and magnetic fields are two aspects of same entity, एक ही entity का दो चीज, depends on reference frame। जब किसी फ्रेम में कन्फाइंड होते हैं तो वही फोर्स बेटा किसी के लिए क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, वही फोर्स किसी के लिए इलेक्ट्रिक हो सकता है, वही फोर्स किसी के लिए मैग्नेटिक हो सकता है बेटा। बट लॉरेंस फोर्स क्या होगा, कॉम्बिनेशन में जब बात करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। लॉरेंस फोर्स जो है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है। मगर ये फोर्स तो होगा, ये फ्रेम डिपेंडेंट होगा तो ये क्या होगा बेटा, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फ्रेम क्या है, इंडिपेंडेंट। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो लॉरेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब आइदर वो इलेक्ट्रिक हो सकता है या फिर मैग्नेटिक हो सकता है फ्रेम पे, लेकिन ये फोर्स लगा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो बताता है या तो ये इलेक्ट्रिक हो सकता है या फिर मैग्नेटिक, वो फ्रेम के ऊपर है बेटा। कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। और वैलिड क्या है बेटा, वैलिड फॉर द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, when it approaches the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से अगर अप्रोच करेगा तो भी वैलिड होगा बेटा लॉरेंस फोर्स। आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट बीटेक वगैरह में हम लोगों को पढ़ाया गया था, ज़्यादा डीपली आपको बीटेक वगैरह में होता है बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर का। वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको ऐसे समझिए कि मान लिया किसी ये से इलेक्ट्रॉन गन से या कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल हमने एक बीम छोड़ा बेटा जिसमें चार्ज पार्टिकल है, पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स को मैं चाहता हूँ अनडिवाइडेड चले जाए, बाकी सब डिवाइड हो जाए, लेकिन कुछ चार्ज पार्टिकल अगर हम अनडिवाइडेड पास करेंगे बेटा तो हमें वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ खास चार्ज पार्टिकल को अगर हमें क्या करना है, अनडिवाइडेड पास करना है थ्रू द रीजन। कौन सा रीजन से बेटा, यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन में, तो क्रॉस फील्ड बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड। इस क्रॉस फील्ड से अगर हम कुछ बीम हमने पास, चार्ज पार्टिकल का बीम गया बेटा, और हम चाहते हैं कि इतने चार्ज पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड, अनडिविएटेड क्या हो, सीधा स्ट्रेट पाथ फॉलो करें, तो हम फिर वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करते हैं बेटा। वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या बेटा, तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। देखिए मैथमेटिकली पहले देखिए कि कैसे क्या होता है। मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है, जेड डायरेक्शन है। मान लीजिए कि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिया v = vi कैप, ठीक
ठीक है, B इज इक्वल टू B के कैप ऐसे दे दिया। तो इस Q और चार्ज क्या है बेटा, चार्ज Q है, चार्ज Q है। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, QB क्रॉस B, QB B आई कैप है, B आई कैप है क्रॉस B के कैप है, मतलब QB भी आप निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड आई क्रॉस के का क्या होता है, माइनस जे कैप होता है बेटा, तो माइनस जे कैप हो गया। देखो माइनस जे कैप का मतलब है ये जे इधर है तो माइनस जे इधर है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर आपने कुछ ऐसा सिलेक्ट किया एट द सेम टाइम बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपने इधर रखा है तो इस पे चार्ज फोर्स लगेगा QE जे डायरेक्शन में। अगर आपने E वेक्टर को EJ कैप रखा बेटा तो फोर्स क्या लग जाएगा, QEJ कैप ऐसा लगता है, ठीक है, QEJ कैप रखा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लॉरेंट फोर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू नेट, F नेट है आपका QE प्लस QB क्रॉस B, QB क्रॉस B। अगर F नेट आप जीरो करो बेटा, मतलब ये डायरेक्शन में और इस खास तरीके से ही हमने किया है बेटा, ठीक है, सो दैट क्या होगा, ये दोनों नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो ऐसे हालत में QE मैग्नीट्यूड माइनस QB ऐसा आ गया, दोनों जे डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट जीरो कर दो, इसका मतलब क्या आ गया, QE इज इक्वल टू QB, ठीक है, Q कैंसिल, V इज इक्वल टू क्या हो गया, E बाई B। तो देखिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है। तो एक कुछ चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर मैं E बाई B के रूप में दूं बेटा, तो इसका मतलब वो उस क्रॉस फील्ड से अनडिविएटेड क्या होगा, पास करेगा, ठीक है, अनडिविएटेड क्या करेगा, पास करेगा। दिस इज द वे ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा, इट इज द वे टू सेलेक्ट, देखिए लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इट इज द वे, it is the way to select charged particles out of a beam containing charged particles of different speeds, containing charged particles of different speeds. It is the way to select charged particles out of a beam containing charged particles of different speeds. मतलब ये जो बीम है बेटा उसमें से कुछ चार्ज पार्टिकल को हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रॉस फील्ड में से गुजारना है उसको, जिसमें वेलोसिटी क्या होना चाहिए, E बाई B होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो अनडिफिटेड क्या होगा बेटा, डिफेक्ट अनडिफिटेड क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है, ये बात है। तो डिफरेंट स्पीड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर of their charge and mass, ठीक है, charge and mass।
तो ये कौन कर रहा है बेटा, ई एंड बी, कौन कर रहा है, ई एंड बी। तो आप लिख सकते हो और भी आगे को लिख सकते हो, देयरफॉर कौन सेलेक्ट कर रहा है, देयरफॉर cross fields, electric field and magnetic field, मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सर्व एज वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, और कौन सा पार्टिकल जाएगा, ओनली द पार्टिकल्स विथ वेलोसिटी, ओनली द पार्टिकल्स with velocity e by v, particles with velocity e by v passes undeviated, undeflected through the region of phosphate. नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हमारा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, देखिए साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा और किस बेस पे है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस है, ठीक है, and used to accelerate a charged particle to a very high energy. इसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है बेटा, ओके, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किससे? और डिवाइस, किस तरह का डिवाइस होता है बेटा, पहले हम बात करते हैं इसका प्रिंसिपल वर्किंग, पहले प्रिंसिपल पे बात करते हैं। व्हाट इज दिस, पहले क्या है साइक्लोट्रॉन? तो आपको मैं लिखता हूँ इसको, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट अ चार्ज पार्टिकल up to very high kinetic energy. Kinetic energy, very high kinetic energy का मतलब हुआ बेटा इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किसके ऊपर बेटा, कौन कौन सा चीज़ है इसके ऊपर? तो
दो तरह से है बेटा। इस साइक्लोट्रॉन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल है, दोनों का रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या किया जाता है बेटा, देखो पहले ये कंस्ट्रक्शन में देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मैं पहले आपको बना के बताता हूँ कैसे है। ये दो डीज होता है बेटा। डीज का मतलब आप, मैं इसको ऐसे एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कल बना दिया और यहाँ से क्या किया, गैप दे दिया इसको। तो ये एक इधर से डी जैसा दिखेगा और एक इधर ऐसा डी जैसा दिखेगा, ये उल्टा डी, इसको डीज बोलते हैं। क्या ये डीज है, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑसिलेटर लगा दिया जो बेरिंग क्या है बेटा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देता रहता है इसके ऊपर। एसी ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, ऑसिलेटर है तो क्या करेगा बेटा, अल्टरनेटिंग फील्ड देगा ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक खास चीज है, ठीक है। अब इसमें खास चीज है, खास चीज क्या है, जो आपको पहले हमने बताया था बेटा, टाइम कांस्टेंट है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। और उसका टाइम जो होता है या फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा कांस्टेंट होता है। तो टाइम पीरियड वो भी हमने बताया था आपको 2πm/qv, ठीक है। तो अब बात ये है कि अगर मैं ये ऑसिलेटर नहीं लगाऊं तब तो ये सीधा मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। मतलब ये कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर मैं कैसे इसको बताऊं, चलो ऐसे बोर्ड के अंदर से जा रहा है, चलो ऐसे ले लीजिए, क्यूबी क्रॉस बी कैसे चला जाएगा, वेलोसिटी इधर दिया, क्यूबी क्रॉस बी लिखा हुआ, ऐसे टर्न करेगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही आप समझो कि अगर पेन है इसके ऊपर तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, चलो ऐसे दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है। अब अगर मैंने कहीं सेंटर से ठीक है, कहीं सेंटर से अगर मैंने क्या किया बेटा, इसको दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, तो ये कैसे होगा, क्यूबी क्रॉस बी। आप सोचो बी वेलोसिटी है, बी अंदर की तरफ है, क्यूबी क्रॉस बी क्या होगा बेटा, इधर भागेगा। मतलब ये आप यहाँ से सोचो, ऐसे भागेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे एक सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाया, थोड़ा और बीच से ले जाओ इसको, यहाँ से सर्कल ऐसे बनाया। अब ये सर्कल बनाया तो फिर क्या होगा बेटा, ये डीज दोनों है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इस ट्रैक में ऐसे घूमता रहेगा और ये क्या करेगा, जब ये यहाँ पे पहुँचता है बेटा, उसी समय क्या होगा, इस ऑसिलेटर, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया बेटा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव, इधर प्लस रखेगा और इधर माइनस रखेगा, तो ये इसको खींच लेगा बेटा, ऐसा होगा। और खींचने के बाद क्या होगा, इसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेट कर जाएगा। इस गैप पे क्या करेगा, गैप बेसिकली किस पर्पस में है, एक्सेलरेट करने के लिए। ये इसका वेलोसिटी बढ़ गया तो ये बड़ा सा ऐसा बनाएगा, मैंने ऐसा बढ़ता जाएगा, ये देखो ऐसा बढ़ता गया, ऐसा ऐसा जाता रहेगा, ठीक है। और ये गैप जो है बेटा धीरे धीरे कम होता जाएगा, माने ये इसकी जो ये गैप है बेटा, ये कम होता जाएगा, ऐसा पतला होता जाएगा, ऐसा कम होता होता फिर इधर रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज फिर से हम ये सब डिस्कस करेंगे। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट अ चार्ज पार्टिकल अप टू अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर दो कंसेप्ट है, दो बातें हैं। इट इज बेस्ड ऑन टू थ्योरी। एक तो ये बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को जिसको एक्सीलरेट करना है वेरी हाई एनर्जी में, उसको हमने क्या किया, मोशन दे दिया बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता, लेकिन बीच गैप में क्या किया बेटा, इसको ऑसिलेटर से जोड़ दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है बेटा। और ये कैसा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब क्या करता है, एक टाइम पीरियड पे क्या करता है, चेंज करता है बेटा। आधा सर्कल मारेगा, उसके बाद वो हाफ टाइम में क्या करेगा, फील्ड चेंज कर देगा। ये देखो ये फील्ड क्या करेगा, चेंज कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चेंज कर देगा बेटा। मतलब इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड, इस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी
बिल्कुल रेजोनेंस करेंगे, मतलब किसके साथ में, इसका जो मतलब इस तरह से ऑसिलेटर हम लगाते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी होगा बेटा इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर। जो फ्रीक्वेंसी हमने फॉर्मूला से आपको निकाल के बताया था, क्या टाइम पीरियड था, क्या था बेटा 2 पाई m बाई क्यू बी, आपको याद होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या था बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई m। ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर का भी वही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो वो फिर क्या करेगा, आधा टाइम पीरियड में ये क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। उल्टा होगा तो फिर इसको एक्सेलरेट करेगा, फिर इसका क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। और बढ़ता बढ़ता टाइम पीरियड बेटा कांस्टेंट है, याद रखिए, डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसके रेडियस या किसी वेलोसिटी पे, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। क्या फ्रीक्वेंसी इसका, ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता बेटा। तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम, पूरा एक चक्कर मारने में उतना ही टाइम, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन टाइम उतना ही लग रहा है, फ्रीक्वेंसी उतना ही लग रहा है बेटा। तो इसका एनर्जी कितना होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा। एक्सीलरेट कौन कर रहा है, गैप कर रहा है। ये गैप में क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। एक्सीलरेट होने से क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी इसके बढ़ने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका क्या पे, फ्रीक्वेंसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे इस बात को। क्या लिखेंगे, दो बातें। एक तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that a charged particle, a moving charged particle in magnetic field ठीक है, moves in a circular path। ये सर्कल तो बनाएगा एक तरफ बेटा, बट हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका रेडियस चेंज कर देते हैं बेटा। दूसरा क्या, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड by oscillator changes its velocity as well as changes its speed as well as radius of the circle। जब रेडियस चेंज करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, इसमें चलेगा चार्ज पार्टिकल, स्पाइरल होगा, स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा। सो द चार्ज पार्टिकल फॉलो स्पाइरल पाथ। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं बेटा, ये हो गया, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर वो काम कर रहा है। व्हाट इज दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट अ चार्ज पार्टिकल अप टू अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, सर्कुलर पाथ पे कब होता है बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब होता है तभी फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। Field should be in perpendicular to B, ऐसा होना चाहिए। वो हमने इसी तरह से सेट ही किया बेटा। दूसरा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ऑसिलेटर चेंजेस इट्स स्पीड एज वेल एज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, कहाँ पे बेटा, इस गैप में। कहाँ पे, ये गैप जो है आपको दिया हुआ है, इस गैप में बेटा चेंज कर देता है, क्योंकि इस गैप में क्या होता है, फील्ड चेंज करते ही इसका एक्सीलरेशन को क्या करता है, एक्सीलरेशन आ जाता है, जिससे स्पीड क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा होगा मेरी बात को कि इस गैप में क्या हो रहा है बेटा, फील्ड चेंज होते ही क्या करेगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन होगा तो इसका स्पीड क्यों क्या करेगा, बढ़ जाएगा। स्पीड जब बढ़ जाएगा बेटा तो रेडियस बढ़ जाएगा और ये फिर इस पैरेलल पाथ को ये ले लेगा बेटा। और फाइनली वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया है, 2 डीज है, गैप है, ऑसिलेटर है और इस तरह से काम कर रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सेम है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर शुड बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, qv/2πm, यही होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात है कि जब ये मूव करता है, ठीक है, मान लो किसी समय इसका रेडियस r1 है, क्या है बेटा, रेडियस r1 है। अच्छा, रेडियस क्या, रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, mv/qv। ठीक है, तो किसी समय रेडियस r1 है बेटा, तो r1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस mv को हम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें वोल्टेज है तो डिफरेंस है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, p मोमेंटम इक्वल टू k²/2m, मतलब मैं सॉरी k क्या था, k उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी, k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी था, क्या था बेटा, p²/2m था। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2km, ऐसा होगा। इस काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ ev, चार्ज qv लिख सकता हूँ बेटा। तो ये आपका मोमेंटम जो आ जाएगा p जो मोमेंटम है mv इक्वल टू √2qv, ये v वोल्टेज है बेटा, ये वेलोसिटी है m, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ, mv की जगह में क्या लिख सकता हूँ, √2qvm डिवाइडेड बाई qv, ऐसा लिखा। ये रेडियस r1 है। अगर मैं रेडियस r2 की बात करूँ बेटा, कौन सा रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r1 है, एक्सीलरेट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, रेडियस r2 हो जाएगा बेटा। चलो ये r2 की बात करते हैं। r2 की अगर मैं बात करूँगा बेटा, ये रेडियस r2 रेडियस कितना हो जाएगा, √2q, वोल्टेज बढ़ गया डबल, मतलब क्या, एक बार और बढ़ाया, एक बार और बढ़ाया बेटा, क्या हो जाएगा, 2q 2vm बाई qv, कितना आ जाएगा, r2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा √2 r1 हो गया, देखो √2 r1 हो गया, समझे। इस तरह से अगर मैं r3 की बात करूं बेटा, तो r3 कितना हो जाएगा, ये r3 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √3, मतलब ये आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 r1 हो जाएगा। अब मैं अगर r2 माइनस r1 करूं तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 r1 हो जाएगा, r1 हो जाएगा। और अगर मैं r3 माइनस r1 करूं बेटा, r3 माइनस r2 करूं, चलो r3 माइनस r2 करूं, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2 इंटू r1 होगा, ऐसा होगा। अब देखिए कौन छोटा कौन सा बड़ा, मतलब ये गैप मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं r3 माइनस r2 करता हूँ तो ये गैप, कौन सा गैप, ऐसा, ये वाला गैप बेटा, ठीक है, ऐसा चला, ऐसा ऐसा, ये गैप छोटा होता जाएगा बेटा धीरे धीरे, मतलब कौन सा गैप, शुरुआत वाला गैप बड़ा होगा और धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ये बताता है। ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, r2 माइनस r1 बड़ा हो जाएगा, देखिए और r3 माइनस r2 छोटा होगा, मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग में जाता है, गैप का स्पेस जो है बेटा डिक्रीज करता जाता है, स्पेस ऑफ द, मतलब ये कौन सा गैप, रेडियस, ये जो रेडियस है उसके बीच का, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता जाता है बेटा। r2 माइनस r1 शुड बी ग्रेटर देन r3 माइनस r2, ऐसा। ठीक है,
साइक्लोट्रॉन में बेटा इसका बेसिकली यूज हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में बेटा। पेनिट्रेशन अगर करना होता है बेटा तो वेरी हाई एनर्जेटिक क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल को हम छोड़ते हैं बेटा और उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। बाकी लिमिटेशंस भी है इसके अंदर। लिमिटेशंस क्या है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं इसमें बेटा तो इसका मास भी बदलता है, क्योंकि वेरी हाई स्पीड पकड़ने से मास बदलता है बेटा। मास बदलता है कैसे, वो फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया है, m = m0/√1 - v²/c²। ऐसे मास बदलता है, ठीक है। अगर ये मास बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ेगा बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या था बताइए, qv/2πm था। अगर मास बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0/√1 - v²/c²। अब ऐसे हालत में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया जिसका मास बदलता है बेटा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि 1 - v²/c² है यहाँ पे। तो इस हालत में क्या होगा बेटा, स्पीड अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा। ऐसे हालत में अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा, तो ये फिर ऐसे घूमता घूमता फिर क्या होगा बेटा, फिर कुछ भी आप कर रहे हो वो एक्सीलेट नहीं होगा, फिर कांस्टेंट स्पीड से एक ही सर्कल में घूमता रहेगा, ऐसा हो जाएगा। फिर आप वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकते। कब, अगर ये मास बदलता है। जैसे बहुत छोटा अगर पार्टिकल होता है बेटा, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब को हम इसलिए पॉजिटिव हैवी चार्ज पार्टिकल या आयंस को ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलेट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डालते हैं बेटा तो बहुत जल्दी ही क्या करेगा, मास इसके चेंज होने की वजह से ये पाथ डिवाइड कर लेता है, मतलब पाथ वो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये क्या है, इसका लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिटेशंस। mass changes, ठीक है, as so frequency does not remain constant। ऐसे हालत में b को हम बढ़ाते हैं बेटा। अगर ये घटता है तो b को क्या करते हैं, फिर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देन b should be b is to be increased। very small particle like electron cannot be accelerated to very high kinetic energy, to very high kinetic energy। These are limitations। बाकी अब दूसरे चैप्टर में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे बेटा, ओके। अब बेटा हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने पढ़ा था बेटा, कोई मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना लगता था, क्यूबी क्रॉस बी लगता था बेटा, क्यूबी क्रॉस बी लगता था। अब अगर मैं मूविंग चार्ज है, मतलब इंडिविजुअल चार्ज की बात में कर रहा था कि इंडिविजुअल चार्ज अगर क्यू है तो उस पर जो फोर्स लग रहा था बेटा वो कितना लग रहा था। अगर वो वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड मान लिया क्या है, b है, तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, क्यूबी क्रॉस बी, और क्रॉस प्रोडक्ट से उसका डायरेक्शन भी हम निकाल देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, करंट की बात कर रहा हूँ। अगर करंट की बात करूंगा तो एक कंडक्टर ले लिया मैं, चलो इस पे करंट दे दिया, करंट दे दिया, करंट दे दिया, और इसको कहाँ रखा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। चलो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जब करंट दे दिया तो इसमें भी तो है बेटा मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा है बेटा, है ना, मूविंग चार्ज होगा ना भाई। अगर इस पे है मूविंग चार्ज होगा, करंट कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है,
ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं, करंट के फॉर्म में हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं बेटा कि क्या होगा फोर्स करंट के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में बेटा, चार्ज के फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स है। जब हम करंट दे देंगे किसी कंडक्टर पे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा ये जो चार्जेज है इसके अंदर बेटा, वो चार्ज यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब क्या लिखेंगे, फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, Q के जगह में क्या लिखेंगे, L से चलते हैं बेटा। इसके अंदर मान लिया ये लेंथ L है, ये लेंथ कंडक्टर का कितना है, L है। और आपको पता है N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L लेंथ में होगा बेटा, L लेंथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, N इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू L। लेट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। ये हो जाएगा आपका, कितने चार्ज हो गए बेटा, इतना क्या हो गया, चार्ज कैरियर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, NaL, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ये पूरा चार्ज हो गया। और किस वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, Vd हो गया, क्रॉस भी कर दो बेटा, ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है। अब आपने पढ़ा था बेटा एनी Vd इक्वल टू J था, J क्या था, करंट डेंसिटी। अगर मैं बात करूं NeVd, ठीक है, तो ये क्या था बेटा, और Al अलग से रख दिया, क्रॉस भी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, JL क्रॉस B हो जाएगा बेटा, JL मतलब यहाँ पे Vd पूरा एक वेक्टर हो गया, JL क्रॉस B लिखा। ठीक है बेटा, JL क्या होता है, करंट होता है, तो IL क्रॉस B हो गया बेटा। क्या हो जाएगा, IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ गया बेटा, IL क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स है आपका, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया करंट के फॉर्म में। फोर्स कितना होगा, IL क्रॉस B होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट लेंथ। ये IL क्या है बेटा, इस IL को हम करंट लेंथ बोलते हैं, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों वेक्टर हैं, सिर्फ I होता है स्केलर, मगर IL साथ में क्या होता है बेटा, करंट लेंथ होता है, माने कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम एक दूसरा तरीका भी है बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड। ठीक है, टॉपिक हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकलने का दो तरीका मैं सिखा रहा हूँ बेटा, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकल जाएगा, दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और एक लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, लेफ्ट हैंड रूल बताता है बेटा कि आप लेफ्ट हैंड के पाम को देखिए, ये लेफ्ट हैंड का पाम है बेटा, इस पाम को आपको इस वे में स्ट्रेच करना है, इस वे में स्ट्रेच करना है। ये देखिए, ये ऐसे दो फिंगर ऐसे मुड़ गए हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है बेटा। लेफ्ट हैंड में एक ये ऐसा जा रहा है, एक ये तीनों जो है फिंगर बेटा, मतलब थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीन फिंगर देखिए आप ठीक से बेटा, ये तीन फिंगर है, अच्छे से देखिए, तीन फिंगर है बेटा। ठीक है, कौन कौन सा फिंगर है, एक है थंब, दूसरा क्या है इंडेक्स फिंगर, और तीसरा क्या है मिडिल फिंगर। ठीक है,
ये तीनों फिंगर को स्ट्रेच इस वे में करेंगे, इस वे में करेंगे बेटा कि ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाला फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा और ये करंट की तरफ होगा, तो ये फोर्स होगा। मतलब ऐसे याद रखिएगा, याद रखने का तरीका क्या है, FMC, ऐसे FMC का मतलब हो जाएगा ये फादर मदर चाइल्ड, ऐसे भी याद रखते बेटा। ये फोर्स होगा तब जब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में इस फिंगर को रखेंगे और इसको किसके डायरेक्शन में रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड का थंब क्या बताएगा बेटा, फोर्स बताएगा। ओके, स्ट्रेच योर palm in such a way that कौन कौन से 3 फिंगर्स बताया, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर एंड मिडल फिंगर are mutually perpendicular. If index finger in the direction of B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा कौन था, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I, या आइडियल भी बोल सकते हैं बेटा, करंट लेंथ, then thumb will show the direction of force. The direction of force. लेफ्ट हैंड का ये थंब है और ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, और ये कौन सा है, मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। बाकी ऐसा सब माप सकते हैं तरीके से मुड़ा गया। थंब है, इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, तो ये फोर्स होगा बेटा, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड V होगा, और ये क्या होगा बेटा, करंट होगा, मतलब I होगा, IL क्रॉस, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है बेटा, पाम रूल बोलते हैं, दूसरा तरीका है पाम रूल। पाम रूल इस पाम रूल में आप क्या करेंगे, राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं बेटा। पाम रूल के जगह में आप लिखो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, दूसरा तरीका। राइट हैंड पाम रूल में ये पाम को इस तरह से स्ट्रेच करना है, राइट हैंड का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए बेटा, राइट हैंड का। तो राइट हैंड का पाम रूल इस तरह से स्ट्रेच करना है, ये देखो राइट हैंड का पाम रूल इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये जो होगा बेटा कौन सा है, ये जो पाम का देखो, देखो कौन सा, ये ऐसा है राइट हैंड पाम रूल। मैं इधर से लेके चलता हूँ तो बिल्कुल पता चलेगा।
ये राइट हैंड है हमारा, ठीक है। और इस राइट हैंड का पाम रूल बोलने का मतलब है बेटा कि ये जो फिंगर्स है, ये वाला जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है कि फिंगर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, और थंब का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस थंब से जो निकलेगा बेटा फोर्स का डायरेक्शन फिर क्या होगा, पाम का परपेंडिकुलर, मतलब उल्टा डायरेक्शन में नहीं, इस पाम का परपेंडिकुलर इधर। ये देखो, अगर ये मैं इस तरह से स्ट्रेच किया, ठीक है, और ये पाम का जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में है, और ये जो थंब है बेटा वो करंट का डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका ये निकलता जाएगा। मतलब सिर्फ आपको पाम का यूज करना है। मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है, सिर्फ पाम आप यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो और करंट में डाल दो। उसमें भी आपको क्या करना है बेटा, हैंड को बस इसका यूज करना है, हैंड को टर्न करना है बस, समझ गए। तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। तो आप लिख सकते हो स्ट्रेच योर पाम, स्ट्रेच ऐसा, ये थंब है, और ये सारा फिंगर है, सच वे दैट फिंगर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट। तो इससे जो परपेंडिकुलर निकलेगा बेटा वो फोर्स होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। स्ट्रेच योर पाम इन सच अ वे दैट फिंगर्स are in the direction of B, are in the direction of B magnetic field, and thumb is in the direction of current, then perpendicular to the palm, perpendicular, okay, coming out from the palm, coming out of the palm, coming out of the palm, shows the direction of force. Right hand palm rule. ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का करके हमें निकाला जा रहा है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट से बेटा, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। इसका मतलब है कि IL और B ये दोनों अगर वेक्टर है बेटा, तो फोर्स क्या, फोर्स तो वेक्टर होता ही है बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर हो रहा है। तो इस दो वे से हम काम कर सकते हैं। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट वो राइट हैंड स्क्वेयर रूल भी कर सकते हैं बेटा, मतलब तीन तरीके से आपको आप काम यूज निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। क्या क्या है, एक राइट हैंड स्क्वेयर रूल, दूसरा क्या है बेटा राइट हैंड पाम रूल, और तीसरा आपने क्या सीखा था बेटा लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड का क्या रूल था बेटा, लेफ्ट हैंड रूल बोलते थे, जिसमें स्ट्रेच आपने तीन फिंगर्स को आपने किया था बेटा, 3 फिंगर्स को किया था, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को किया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और क्या शो कर रहा था, थंब शो कर रहा था फोर्स, ऐसा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए बेटा फोर्स का, एक एग्जांपल मैं दूंगा ऑफ कंडक्टिंग वायर of
कंडक्टिंग वायर ऑफ मास लिख दो 200 ग्राम, conducting wire of mass 200 gram, length 1.5 meter, carrying a current 2 ampere, is suspended. ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है बेटा। कंडक्टिंग वायर ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1.5 मीटर, carrying current 2 ampere is suspended in mid-air. Suspended in mid-air. Okay. By applying horizontal magnetic field applying horizontal magnetic field. Find the magnitude of this field. क्वेश्चन में देखिए, कंडक्टिंग वायर मतलब एक वायर है बेटा, इस वायर को हमने मिड एयर में सस्पेंड कर दिया। कर सकते हैं, बहुत पतला सा वायर ले जाके बेटा, जो दिखेगा भी नहीं इस टाइप का, बहुत पतला, करंट को ले जाना है। हमने क्या किया, इसमें करंट दे दिया बेटा, ठीक है, करंट दे दिया। और करंट देने के बाद मैं बोला इसको करंट दे दिया, चलो ऐसे दे दिया। ये क्या मिड एयर में सस्पेंड हो सकता है बेटा? हो सकता है। और मान लो मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया ऐसा, कितना है मैग्नेटिक फील्ड, वही पूछ रहा है कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, करंट अगर इस डायरेक्शन में है, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप ऐसा करो, करंट का डायरेक्शन किधर है बेटा? इधर है। मैग्नेटिक फील्ड का किधर डायरेक्शन है? अंदर है। तो आप क्या करेंगे, आईएल क्रॉस बी करेंगे बेटा, जैसे कि आपने देखा है ना, आईएल क्रॉस बी। या तो आईएल क्रॉस बी करो बेटा, ये फोर्स देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। या फिर मैंने आपको कई तरह का चीजें बताया, दो चीजें और बताया, एक पाम रूल भी बताया था कि पाम को आप स्ट्रेच ऐसे, राइट हैंड पाम देखो बेटा, राइट हैंड पाम इधर से ही जा रहा है, करंट किधर है? इस तरफ जा रहा है बेटा, इस तरफ। ये वाला करंट का डायरेक्शन है, और ये वाला, ये देखो कौन सा करंट का डायरेक्शन है, ये करंट, कौन सा करंट का डायरेक्शन? ये करंट का डायरेक्शन है। और ये कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं पाम रूल वाला, राइट हैंड पाम रूल वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा अंदर की तरफ है। और करंट किधर है बेटा? करंट है इधर है। तो आपको कैसे हाथ रखना पड़ेगा? इस तरह से आपको हैंड रखना पड़ेगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाए, और करंट देखिए, ये हाथ, हैंड देखिए मेरा ऐसा जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से रखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट इधर है। तो पाम ऊपर हो गया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब किधर होगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगा बेटा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? F इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। कितना लगेगा बेटा? आईएल क्रॉस बी, आईएल क्रॉस बी, ये लगा। मतलब आईएल बी 90 डिग्री है दोनों में, तो क्या फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आईएल बी साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री आईएल बी हो जाएगा। ये होता है आई मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन 90 डिग्री बेटा, आई एल बी हो गया। नीचे की तरफ क्या होगा? क्योंकि लिखा हुआ मिड एयर में सस्पेंडेड है, ऐसा लिखा हुआ। करंट कैरिंग वायर ऑफ मास 200 ग्राम लेंथ 1.5 मीटर, कैरिंग करंट 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर का करंट है, करंट का भी वैल्यू दिया हुआ है, 2 एम्पीयर दिया हुआ है। सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड। 2 एम्पीयर का करंट इधर जा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आपने ये किया। अगर ये सस्पेंडेड है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है? 2 एम्पीयर का करंट है, नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों इक्वल होगा तभी ये एयर में क्या होगा? सस्पेंडेड होगा बेटा, सस्पेंड करेगा। तो
ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो गया, ये दोनों इक्वल होगा। ऊपर की डायरेक्शन में IL भी, नीचे की डायरेक्शन में mg, दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, सस्पेंड करेगा। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mg बाई IL। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई IL। यही पूछ रहा है कि b क्या है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। m कितना दिया है, 200 ग्राम। 200 बोलने से कितना लिखेंगे, 0.2 kg। g कितना है, 9.8। I कितना दिया, 2 एम्पियर। करंट कितना दिया, 1.5। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.65 टेस्ला। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये बहुत ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में, जो 10⁻⁵ टेस्ला के रेंज में आता है बेटा। ठीक है, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ अभी तक तो आपने देखा बेटा कंडक्टर कैसा था, स्ट्रेट था। स्ट्रेट कंडक्टर में आप देखा, अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं होता है तब आप फोर्स कैसे निकालेंगे। सपोज आप करो कि कंडक्टर कुछ ऐसा बना दो, ऐसे हालत में आप कैसे निकालेंगे। और आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको, क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, ऐसे हालत में आप कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ कंडक्टर इज नॉट स्ट्रेट, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे बेटा। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट बोलते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ तक आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा। जैसे अगर आइडियल इधर है, बी अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, तो फोर्स आइडियल क्रॉस बी किधर आएगा, इधर आएगा। इसी तरह से आइडियल क्रॉस बी ऐसे, मतलब क्या करेंगे ऐसे हालत में, इनफाइनाइट आप फोर्स निकालेंगे, डीएफ निकालेंगे। किसके ऊपर, डीएफ एट इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा टुकड़ा, इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट पे आप फोर्स निकालेंगे डीएफ, और निकाल के डीएल होगा, वो लेंथ क्या होगा, डीएल होगा। और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब डीएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आइडियल क्रॉस बी लिखेंगे बेटा। ये डीएल लेंथ होगा, इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट आइडियल क्रॉस बी। बी यहाँ पे इनफॉर्म है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आइडियल क्रॉस बी, ऐसा आ जाएगा जहाँ तक आपका जाता है। अब आप सोचो बेटा, ये आइडियल क्या होगा, क्योंकि ये जो डीएल है बेटा, ये वेक्टर है। ये क्या है, डीएल वेक्टर है। तो वेक्टर अगर पूरा इंटीग्रेशन हम करते बेटा, तो ये मतलब कोई भी अगर ऐसे कर्व है, मैंने बोला इसका डीएल वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर जब इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट ही होगा बेटा। उसका लेंथ क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। मान लो लेंथ कैपिटल एल है बेटा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ठीक है, क्या है बेटा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट क्या है, ये पूरा लेंथ एल है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स आ जाएगा बेटा, आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। मतलब ये डीएल, इसका मतलब क्या है, डीएल इज इक्वल टू, ये वेक्टर डीएल इज इक्वल टू एल है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि ये सेमी सर्कल है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट आई दे दी है भाई, ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर शेप का कंडक्टिंग वायर है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। जिसका रेडियस क्या है बेटा, आर है, ये आर रेडियस है।
और इसको मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो बोलेंगे फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ऐसे हालत में आप क्या करोगे, सीधा डायरेक्टली आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, ये P है और Q है, PQ का लेंथ क्या है बेटा, सीधा कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जाता है, लेंथ आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, और I उसी डायरेक्शन में I आपको देखना है, जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट है उस डायरेक्शन में क्या देखना है आपको, करंट देखना है। IL क्रॉस भी अंदर जा रहा है बेटा, तो फोर्स किधर हो जाएगा, ऊपर की साइड में, मतलब पूरा नेट फोर्स जो जाएगा बेटा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, IL क्रॉस B, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, I इंटू L बोलने से 2R B। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 जीरो हो जाएगा, तो 2R I मतलब क्या आ जाएगा, I इंटू 2R B या 2IR B लिख दो, ये फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। In case of क्लोज लूप, अगर कंडक्टर क्लोज लूप होगा बेटा किसी तरह का, आर्बिट्रेरली कुछ भी मान लो, ऐसा लूप है जैसा तैसा कुछ भी मान लो, किसी शेप का लूप अगर लूप होता है बेटा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका DL क्या हो जाएगा, DL जीरो हो जाएगा बेटा। ऐसे हालत में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बेटा वो जीरो ही होगा, याद रखिएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्लोज लूप डाल दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, कैसा भी डाल दिया, लूप क्या है, क्लोज है। ठीक है बेटा, लूप क्या है, क्लोज है। ऐसे हालत में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, आइडियल क्रॉस B आप जब करोगे बेटा, तो ये DL जो है इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जहाँ से चला था वापस वहीं अगर चले जाएंगे तो फिर ये DL जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो जीरो हो जाता है ना, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच, ये जीरो हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, डिपेंड अगर ट्रायंगल शेप में भी रहेगा, अगर आप ऐसा ट्रायंगल शेप में रहा बेटा, ये मैग्नेटिक आप एक एक लेंथ करके भी अगर आप करोगे बेटा तो जीरो ही आएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाल दिया, बोले A है, ये A है, ये A है, तो IL क्रॉस B, IA क्रॉस B देखो कैसे हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा, IA क्रॉस B ऐसे इस तरफ जाएगा, इसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, करंट मान लिया इधर फ्लो हो रहा है बेटा, तो IA क्रॉस B इधर लगेगा बेटा, और इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा बेटा, इधर लगेगा फोर्स, IA क्रॉस सॉरी इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये ऐसे करंट जा रहा है इधर, तो मैंने क्लोज लूप है ना बेटा करंट का, इधर IL क्रॉस B मतलब नीचे की तरफ लगेगा। इन तीनों का सम अगर आप करोगे, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तीसरा वेक्टर है, इसका नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F1 F2 F3 ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिया आपको, ऐसा कुछ भी दे सकता हूँ मैं, मान लिया ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है, और ये R दे दिया बेटा, ये D दे दिया, यहाँ P से Q तक लेंथ पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। बताइए क्या होगा फोर्स, फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की हालत में मैग्नेटिक फील्ड कितना, B दे दिया, क्या लिखेंगे, करंट I यहाँ से चल रहा है, ये नहीं है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, लेकिन ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, लेंथ C है। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, इसको परपेंडिकुलर ऐसे डाल देता हूँ बेटा, ये A दे दिया, ये B दे दिया, तो ये अपने आप को पता चल जाएगा ये लेंथ कितना हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको मतलब क्या है बेटा, पूरा यहाँ से लेकर के इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट, यही मतलब है आपका, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट। तो अगर ये परपेंडिकुलर दे दिया तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला लेंथ आ गया। ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लेंथ पूरा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लिखेंगे, ILB, परपेंडिकुलर है इस लेंथ पे, ये आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का आंसर ये आ जाएगा। मतलब क्या है, कुल मिलाकर के इनिशियल पॉइंट देखो और फाइनल पॉइंट देखो, उसके बीच डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, वो लेंथ हो जाएगा। अब दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक देखेंगे बेटा। दूसरा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप या रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं बेटा, अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। इनफैक्ट मैं मोटर की बात कर रहा हूँ बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ मोटर की, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में बिल्कुल यही चीज़ है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई आर्मेचर कॉइल, रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल को रखा जाता है बेटा, और उसमें करंट दिया जाता है, तो वो करंट की वजह से फोर्स लगता है। दोनों आर्म में फोर्स कैसे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो टॉर्क क्रिएट करता है बेटा। और टॉर्क क्रिएट करता है तो फिर घूमने लग जाता है। दिस इज द व्हाट कंसेप्ट बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है बेटा। ट्रांस मिक्सचर रेंडर वगैरह जो होता है बेटा, उसमें यही है। जहाँ जहाँ मोटर है ये इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो इसको टॉर्क टॉपिक है ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, कुछ भी होगा बेटा लगेगा, चलो रेक्टेंगुलर कॉइल ही बोलते हैं। कॉइल बेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या बोलो इलेक्ट्रिक मोटर, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल, सबसे पहले ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज द डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy of rotation, mechanical energy of rotation, rotate करता है बेटे, इसलिए रोटेशन है, ठीक है। प्रिंसिपल अभी जो कंसेप्ट हमने बताया उसी पे है बेटा। किस, ये डिवाइस हो गया, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर force acts on current conductor, force acts on current carrying conductor
करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, in turn produces torque on rectangular coil. It is based on the fact a force acts on current carrying conductor, in turn produces, जो क्या करता है टॉर्क में बदल देता है ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर फोर्स लगेगा बेटा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा बेटा, टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क की वजह से क्या होगा, रोटेशन होने लगेगा, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, मैं फिगर बनाता हूँ, पता चल जाएगा बेटा कैसे काम करना है इसके ऊपर, कैसे काम किया जाता है वो देखिए। आप या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कैसे किस तरीके से कर सकते हो, या तो मैग्नेट रख दो बेटा, या फिर स्टेटर भी होता है बेटा। स्टेटर का मतलब होता है कि कॉइल होता है ऐसा, ये कॉइल अगर आप रखोगे तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है बेटा। करंट से क्या होता है मैग्नेट, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। और अगर ये डायरेक्शन में करंट दिया है तो इधर ये डायरेक्शन में दिया है करंट तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इधर अगर ये डायरेक्शन में दिया बेटा ऐसे दिया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो ऐसे हालत में अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब कैसे दे रहा पड़ेगा करंट आपको, ऐसे इधर भी उल्टा ऐसे डायरेक्शन, मतलब इधर जाएगा, मतलब ये इधर नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा बेटा और इधर साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। स्टेटर कॉइल बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, स्टेटर कॉइल बोलते हैं। या फिर आप इसको रिप्लेस करके क्या कर सकते हो, मैग्नेट रख सकते हो। ये मैग्नेट सीधा मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया बेटा, साउथ पोल हो गया, ऐसा साउथ पोल का मैग्नेट। और यहाँ पे क्या क्या हमने आर्मेचर कॉइल रखा बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा रखा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये का डायरेक्शन है। और कुछ नाम रख दो इसको, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और बिल्कुल यहाँ से बेटा एक्सिस होता है, ठीक है, ये एक्सिस जिसके ऊपर वो रोटेट करता है, ऐसा हम बताते हैं, इसके ऊपर क्या है, रोटेट करता है बेटा, मतलब ये बियरिंग लगा दिया जाता है इस आर्मेचर कॉइल को, तो इसके ऊपर अगर ये फोर्स लगेगा दो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये फिर घूमने लग जाएगा, ओके। तो अब देखो, अगर आपने करंट दिया, क्या दिया, करंट दिया इस डायरेक्शन से, अगर आपने सपोज करंट दिया बेटा, तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा आई, और इस डायरेक्शन में इधर आएगा करंट, ऐसे घूमते हुए जाएगा, ठीक है। और साथ में कई चीज़ें होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बाद में हम कम्यूटेटर वगैरह भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। कम्यूटेटर के अंदर क्या होता है बेटा, स्लिप रिंग होता है ना। जब करंट इधर फ्लो होगा बेटा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आप सोचो, मतलब पहले रखा हुआ ऐसे, करंट अभी नहीं दिया, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट जाएगा इधर से। अगर करंट इधर से जाएगा, ध्यान देना मेरी बात को बेटा, अगर करंट इधर से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? मान लो कि आपने इसी तरह से बनाया है, ये हॉरिजॉन्टल वे में आप समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे चलो वर्टिकल में ही समझो बेटा, कोई बात नहीं, ये वर्टिकली ऐसे रोटेट करेगा, कोई बात नहीं। आप प्लेन ऐसे ही प्लेन मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये क्या है बेटा, आर्मेचर कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो आयल इधर हो गया, बी किधर हो जाएगा, आयल किधर हो गया, इधर हो गया आयल, बी किधर हो गया बेटा, इस तरीके से इधर हो गया, आयल किधर हो गया ऊपर, बी इधर हो गया, ऐसे। मतलब ये आयल का डायरेक्शन हो गया, बी का डायरेक्शन इधर है, आयल क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा बताइए? आयल क्रॉस बी इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन। या फिर आपको कई तरीके की चीज़ पता है, सारा चीज़ आप ट्राई कर दो बेटा, फोर्स उधर ही लगने वाला है, मतलब ये बोर्ड के अंदर जाने वाला है फोर्स। अगर वर्टिकली आप सोच रहे हो तो बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये इधर क्या हो जाएगा, आयल नीचे आ रहा है बेटा और बी इधर जा रहा है, तो आयल क्रॉस बी आप अगर ऐसे करोगे तो ये बोर्ड के बाहर जा रहा है बेटा। तो देखो दो फोर्सेस लग गया, एक बोर्ड के अंदर जा रहा है बेटा यहाँ पे, और ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये डॉट दे दिया ऐसा आ रहा है, एक फोर्स अंदर एक बाहर जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स अंदर जा रहा है, एक फोर्स बाहर आ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ये नहीं लगेगा बेटा। शुरुआत में तो ये अगर इस डायरेक्शन में बेटा तो फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा बेटा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन उधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ये अंदर जाएगा बेटा, ऐसे टर्न लेगा, समझिए इस बात को, ऐसे समझिए बेटा, जैसे मान लो कुछ ऐसा है कि आर्मेचर कॉइल है, देखो ठीक है। इस आर्मेचर कॉइल को इधर क्या है, फोर्स लगा, ऐसा फोर्स लगा, ये ऐसे जाएगा और ये किधर से आएगा बेटा, बाहर निकल रहा है, ऐसे आएगा। इसके ऊपर सोचो आप, और इसके ऊपर भी सोचो, ये शुरुआत में क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा बेटा, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन जब ऐसे टर्न होता है तो क्या होता है बेटा, तब आयल और बी दोनों के बीच बन रहा है बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक इसी तरह से जब ये ऐसे टर्न लेता है बेटा, देखो ठीक से देखो बेटा, जैसे अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये क्या बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये कैसे मुड़ रहा है बेटा, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो ये अगर ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, ये बाहर की तरफ मुड़ेगा, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, एक एंगल बना देगा बी के साथ में। तो आयल बी अगर हम बोलेंगे बेटा तो ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, ठीक है। कब? शुरुआत में नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टर्न लेता तो फोर्स लगेगा। इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा बेटा, आयल बी ऊपर की डायरेक्शन में जब ऐसे टर्न लेता है। और नीचे के भी आप में अगर उतना ही फोर्स लगता है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है बेटा, तो ये फोर्स का कोई मतलब ही नहीं। तो एनी टाइम ये फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में एनी टाइम फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? नेट फोर्स कैंसिल कर देगा बेटा। तो फोर्स ये और ये क्या करेगा, ये कैंसिल नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि ये दोनों, देखिए ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। ये इस डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये इधर अंदर जा रहा है, जैसे सीधा था बेटा, जैसे सीधा है, देखो आप ऐसे सीधा है, और ये अगर अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, देखिए बी का डायरेक्शन एनी टाइम किधर है, बी का डायरेक्शन एनी टाइम इधर है बेटा, ऐसे, ठीक है। बी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन लेंथ का डायरेक्शन किधर है, वो देखिए, बी का डायरेक्शन एनी टाइम ऐसे है, लेकिन लेंथ का डायरेक्शन कभी कैसे हो रहा है, ऐसे होता है। अब इस बी के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, परपेंडिकुलर। देखो आयल क्रॉस बी में बात करूं, मतलब कैसे बात करूं, आयल किधर है, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है ना, आयल ऊपर का डायरेक्शन है। बी का डायरेक्शन कैसे है, देखो एनी टाइम बी का डायरेक्शन किधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये ऐसे मुड़ रहा है, आयल भी ऐसे मुड़ता जा रहा है, बी का डायरेक्शन इधर है, आयल क्रॉस बी बेटा, फोर्स इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब पहले इधर था, सीधा था, फिर अब ऐसे मुड़ गया बेटा, तो ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कैसे परपेंडिकुलर होगा, हमेशा प्लेन का परपेंडिकुलर होगा बेटा, हमेशा इस प्लेन का। ये जो प्लेन है आयल बी का, बी और बी इधर और आयल किधर, इसके इधर ऐसे ऊपर जा रहा है ये, और बी किधर, इधर ऐसे सीधा बी। तो इस जो भी इस लेंथ और उस मैग्नेटिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर होगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे हालत में मान लो
कि फोर्स किधर इस तरफ ऐसे लग रहा है, फोर्स सपोज करो एक फोर्स इधर लगा बेटा, एक फोर्स किधर लगा ऐसे लगा, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर ही है ऐसे, ये दोनों क्या है बेटा परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है ऐसे लग रहा है, उतना ही कितना लग रहा है, ठीक है एफ लग रहा है और यहाँ से रोटेशन है बेटा, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा, ये लेंथ मान लो आप कुछ इसका लेंथ मान लो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए माना, स्मॉल ए माना लेंथ, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉरी इसको बी माना बेटा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को एल माना, मतलब इस आर्मेचर कॉइल में आपने क्या माना बेटा, ये माना बी और ये माना लेंथ एल और ब्रेथ बी ऐसा माना। तो ये कितना हो जाएगा, टॉर्क किसके अबाउट निकालना है बेटा, किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो आप, टॉर्क निकाल रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा, ये फोर्स एफ है और ये आर है, आर क्रॉस एफ, उसी तरह से ये आर क्रॉस एफ बेटा क्या लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, क्या लिखेंगे बेटा आर एफ साइन थीटा, ये आ जाएगा टॉर्क 1 इसके वजह से, ठीक है। आर कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, आर एफ साइन थीटा अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा, कहाँ से, इस एक्सिस से, या तो फोर्स का परपेंडिकुलर लेंथ ले लो इसके ऊपर, परपेंडिकुलर लेंथ ले लो तो भी वही हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। या फिर आप ऐसे ले सकते हो इस एक्सिस से, ये ऐसे ले सकते हो एक्सिस के ऊपर, अल्टीमेटली आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ होता है, मतलब क्या होता है टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर ऐसा होता है आर क्रॉस एफ होता है बेटा, मतलब आप लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा ले सकते हो। इसमें क्या आ जाएगा, जितना थीटा इधर है घुमा बेटा उतना ही थीटा इधर होगा, इसका मतलब ये कितना कितना लिखेंगे उतना ही थीटा इधर होगा, मतलब आप क्या लिखेंगे बेटा ऐसे हालत में कितना है b/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टॉर्क 1 क्या लिखेंगे b/2, आर की जगह में b/2, ये इससे लेंथ हो जाएगा b/2 f sin थीटा ऐसा लिखेंगे। उसी तरह से टॉर्क 2 भी क्या हो जाएगा b/2 f sin थीटा, और दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा बेटा r क्रॉस f का, ये इधर आ रहा है r क्रॉस f, मतलब है ये r और जो f लगा, मान लिया शुरुआत में ही आप देख लो r किधर है, इस तरीके का r है बेटा, r मतलब यहाँ से इधर जा रहा है, मतलब ये r है क्रॉस f, ठीक है। f किधर लग रहा है बेटा अंदर की तरफ लग रहा है, r क्रॉस f अगर आप करोगे तो किधर जाएगा, r से f की तरफ नीचे की तरफ जाएगा बेटा, तो मतलब ये नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है। इसमें भी देखो r किधर है इस तरफ है, r इधर है, f किधर है बेटा नीचे सॉरी f किधर है बाहर की तरफ है, r क्रॉस f ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि r किधर है बेटा इधर है, और f बाहर निकल रहा है, f बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, और r इधर है, r क्रॉस f इसमें भी नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने दोनों जुड़ जाएगा, तो नेट टॉर्क जो होगा वो वेक्टर होगा बेटा, और क्या हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी टॉर्क 1 टॉर्क 2, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा b/2 मतलब 2 into b/2 f sin थीटा, एक ही डायरेक्शन की वजह से जुड़ गया बेटा, ठीक है f sin थीटा, और f का वैल्यू क्या है एनी टाइम बेटा ILB है, f का वैल्यू क्या है ILB, 2b/2 ILB कैपिटल B लिखा, ILB sin थीटा लिखा, मतलब नेट टॉर्क क्या हो गया बेटा 2 to कैंसिल IL स्मॉल b b sin थीटा, और ये ILB क्या है बेटा LB क्या एरिया है, इस टॉर्क को नेट टॉर्क को लिख सकते हैं हम I into AB sin थीटा, जो बाद में हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IA क्रॉस B, ठीक है। ये टॉर्क लगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे, ये टॉर्क लगा, और इस टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे बेटा ये आइए क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है बेटा, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, ये बाद में स्टडी करेंगे। m जो है डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये थ्योरी हो गया। कंस्ट्रक्शन में आपने ये देख लिया
कि किस तरह से हमने इसको प्रेस किया है। स्विच ऑन करते ही ये क्या होता है बेटा, टॉर्क दो फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो टॉर्क लगेगा बेटा। जैसे कि अगर इसको घुमाना है हमें, अगर घुमाना है तो देखो हम अपने किस तरह से हम फिंगर रखते हैं बेटा, जैसे नल वल को अगर घुमाना होता है टैप को, तो हमेशा दो फोर्स का यूज़ करते हैं बेटा, एक इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये घूमता है। नेट फोर्स जीरो होता है मगर नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको ये भी बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह से ये घूमता है बेटा। जैसे ही करंट आपने दिया है बेटा, तो ये एक फोर्स हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये घूमने लग गया। अब अगर मान लीजिए ये, अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, ये ऐसे आर्मेचर कॉइल है, अगर ये घूमने लग जाता है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक तो आया, ठीक है। तो करंट यहाँ पे जा रहा था ऊपर, मतलब इस आर्म में बेटा करंट ऊपर जा रहा था, इस आर्म में करंट क्या है, नीचे आ रहा था। अब जब ये ऐसे घूम के इधर आ जाता है, देखिए ऐसे आ गया, तो अब मेरे को चाहिए इसमें किधर, तभी ये कंटिन्यूस क्या करेगा, रोटेट करेगा। कंटिन्यूस अगर ये रोटेट करना चाहेगा बेटा, तो इस आर्म में बेटा, आर्म बोलते हैं, इस आर्म में किधर जा रहा था करंट, ऊपर। इस आर्म में करंट ऊपर जा रहा था, इस आर्म में किधर आ रहा था करंट, नीचे आ रहा था। तो अगर इस आर्म में ऊपर जा रहा था बेटा, ये ऐसे टर्न मार दिया, टर्न मार के इधर आ गया, तो अब इस आर्म में कंटिन्यूस उसी डायरेक्शन में रोटेशन के लिए इस आर्म में अब क्या होना चाहिए, करंट जो नीचे जा रहा था बेटा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर हम प्रोसेस करते हैं कुछ इस तरह से, इस वे में हम देते हैं करंट, ठीक है बेटा, रिवर्स करता है। जिस आर्म में ये जा रहा था नीचे, बाद में यहाँ पहुँचने पे करंट चेंज हो जाए, करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, तो बेटा ये कंटिन्यूसली रोटेशन करता रहेगा एक ही डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ऐसा करने के लिए हमें कम्यूटेटर का सहारा लेना पड़ता है। कम्यूटेटर, व्हाट इज कम्यूटेटर? इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कम्यूटेटर क्या करता है बेटा, रिवर्स कर देता है डायरेक्शन। तो मोटर एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है बेटा, ओके। कम्यूटेटर यहाँ पे लगाते हैं। कम्यूटेटर स्लिप रिंग ऐसा होता है बेटा, कुछ इस तरीके का होता है, देखिए। कम्यूटेटर थोड़ा बड़ा स्लिप कैसा होता है, इसको बीच से ऐसे एक ही रिंग पे बेटा, ये रिंग होता है, ठीक है, बीच से काट दिया जाता है। यहाँ पे कार्बन ब्रश होता है बेटा, जो फिक्स होता है इसके साथ में, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ होता है बेटा, और स्प्रिंग से क्या किया जाता है, उसको पुश किया हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ से ये करंट आई है, जो मान लिया इस वायर पे जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये कार्बन ब्रश है बेटा, और ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इधर जो है बेटा कैसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब ये अगर रोटेट करेगा बेटा, तो ये इस डायरेक्शन में, अगर मतलब ये इससे अटैच रहता है, ये फिक्स रहता है, और ये घूमता रहता है। स्लिप रिंग क्या है बेटा, ये वाला रिंग ये घूमता रहता है, ऐसा, ये ऐसा घूमता रहता है, ठीक है। ये अगर घूमेगा इधर बेटा, इससे घूमेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बेटा, समझ रहे। ये अगर इधर आ जाएगा तो डायरेक्ट, अब जो डायरेक्शन करंट इसका नीचे था, डायरेक्शन इधर ऊपर हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से ऐसे रोटेट करता है कि डायरेक्शन ये फिक्स रहता है। कार्बन ब्रश के थ्रू से क्या होता है बेटा, करंट हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। ये कम्यूटेटर है, ये घूमता है बेटा ऐसा, लेकिन ये नहीं घूमता है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा है, ये जो वायर में ऐसे अगर घूमते हुए ऐसे आएगा बेटा, ये इससे, तो ये अगर ऐसे घूमता हुआ ऐसा आ रहा है बेटा, तो क्या होगा, यहाँ से फिर इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगा, इससे मिलेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्या क्या चीज़ें इस कम्यूटेटर में, एक तो स्लिप रिंग है बेटा जो घूम रहा है, दूसरा क्या है, कार्बन ब्रश है बेटा, एक स्लिप रिंग है, दूसरा क्या है, कार्बन ब्रश है, ठीक है। ये सब दोनों मिलकर ही कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर होता है। तो चेंज द, तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है।